नगर निगम के गृहकर विभाग, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स विभाग का नगरायुक्त ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, नगरायुक्त संजय चौहान ने कहा है कि नगर निगम पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। निगम को अपनी व्यवस्था ऐसी बनानी होगी कि कोई भी व्यक्ति एक बार में ही अपना कार्य कराकर चला जाए, उसे बार बार चक्कर ना काटने पड़े। नगरायुक्त ने यह बात निगम के टैक्स विभाग का निरीक्षण करते हुए कही। उन्होंने लोगों की संपत्ति का विवरण, विभिन्न पत्रावलियां सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के निर्देश देते हुए कहा कि लोगों की संपत्ति का विवरण रखना निगम का दायित्व है। उन्होंने समस्त रिकॉर्ड सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में रखने पर जोर दिया। नगरायुक्त संजय चौहान अपर नगरायुक्त राजेश यादव के साथ हाउस टैक्स पहुंचे और विभाग का पटलवार निरीक्षण किया। डिस्पैच पटल पर डिस्पैच रजिस्टर व फाइलों का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना मंडी पुलिस ने चोरी के मामले में वारंटी अभियुक्त को मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने चोरी के मामले में वारंटी अभियुक्त अनीस को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अतुल कुमार, हेड कांस्टेबल कपिल कुमार मौजूद रहे। जनता रोड स्थित आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के 20वें स्थापना दिवस को लेकर भव्य कार्यक्रम हुआ आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, जनता रोड स्थित आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के 20वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस स्कूल की नींव 2005 में स्कूल के निदेशक भव्य जैन के द्वारा रखी गई थी। स्कूल की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल लवदीप यादव, कमांडर रिमाउंट डिपो पहुंचे। इस दौरान छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई एवं इस अवसर पर नई छात्र समिति का गठन किया गया। और आज जो फंक्शन हुआ उसके बारे में क्या कहना? मैं कर्नल लवदीप यादव हूँ, कमांडर रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो सहारनपुर। आज मैं अपने आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडेशन 20वें फाउंडेशन दिवस के समारोह में यहाँ पे शामिल हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण संस्था में जो इस देश का भविष्य का निर्माण कर रहा है, वहाँ पे मेरे को देश के भविष्य के जो अपने आगे के जवान हैं, सैनिक हैं, हमारे विद्यार्थी, उनके साथ रूबरू हुआ हूँ मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे शो के अंदर अपना योगदान दिया, जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया, और उसको देख के ऐसा लगा सच्ची में हमारे आगे का भविष्य बहुत सुदृढ़ है और बहुत ही चमकीला है। सर, जैसे बच्चों ने मार्शल आर्ट दिखाई है, कैसा लगा? मतलब क्या इसमें मतलब बच्चों को जैसे आर्मी में आगे जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं? ये जो कुछ जिनसे मैंने इनको लड़कों बच्चों को देखा, जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे थे, जितना इनमें कॉन्फिडेंस था, मैं पक्का चाहूँगा कि ये बच्चे, ये लड़के लड़कियाँ आगे जाके देश के सैनिक बने, देश के अफसर, फौज के अफसर बने, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करें और देश के एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस और विभिन्न अलग अलग स्फीयर्स में जाए और देश की उन्नति करें, तरक्की करें, जिससे कि हमारा देश सुदृढ़ और संपन्न रहे। जी सर, आज क्या कहना चाहेंगे इस फंक्शन के बारे में? आज आशा मॉडर्न इंटरनेशनल ने अपना 20th फाउंडेशन डे, मतलब 20th स्कूल बर्थडे बड़े एक एग्जूबरेंस से, बड़े एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट किया। Like every year we have a cultural show from the students and we have an investiture ceremony, एक oath ceremony होती है जिसमें हम स्टूडेंट काउंसिल इलेक्ट करते हैं और उनको पूरे साल सत्य निष्ठा से और साफ सुथरे मन से कार्य करने की शपथ दिलाते हैं। हमारा आज ये सौभाग्य रहा कि कर्नल लवदीप यादव, जो रिमाउंट डिपो के न्यू इनकम्बेंट कमांडेंट हैं, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हमें ज्वाइन किया और पूरा टाइम दिया और इन सब एक्टिविटीज़ में हमें मोटिवेट किया और पार्टिसिपेट किया। फ्यूचर में भी हम ये चीज़ें करते रहेंगे और अगेन वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम लोग को इतने स्टूडेंट्स का, इतने स्टाफ का, इतने पेरेंट्स का, सिटी का सपोर्ट मिलता है। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 20 years at AMI। थैंक यू। कोर्ट रोड स्थित मोबाइल की दुकान से दुकान पर आए एक युवक का हेलमेट हुआ चोरी, घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें, कोर्ट रोड स्थित मोबाइल की दुकान से दुकान पर आए एक युवक का हेलमेट चोरी हो गया। उक्त युवक ने हेलमेट ढूंढने का काफी प्रयास किया लेकिन नहीं मिला, तो उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरे में चेक किया गया तो एक व्यक्ति उसका हेलमेट ले उड़ा। पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। युवक आदित्य ने उक्त मामले में पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे चोरों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
तो वहीं दुकानदार का कहना था कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। जेवी जैन कॉलेज निकट एक युवक को गोली मारने का सीसीटीवी आया सामने, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आपको बता दें 21 अप्रैल को एक दबंग युवक नीशू पंडित ने जेवी जैन कॉलेज निकट विपिन नाम के युवक को गोली मारकर घायल कर दिया था। घायल युवक का इलाज चल रहा है। तो वहीं थाना सदर बाजार पुलिस ने गोली मारने वाले युवक नीशू पंडित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं इस पूरी घटना का वीडियो कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पूरी घटना का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बेहट रोड प्रतापगंज निकट संस्कृत महाविद्यालय पर खड़ी कार में लगी अचानक आग, कार स्वामी ने थाने में दी तहरीर। आपको बता दें थाना मंडी क्षेत्र के बेहट रोड प्रतापगंज निकट संस्कृत महाविद्यालय पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने कार स्वामी को दी। कार स्वामी घनश्याम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर बामुश्किल काबू पाया। आग लगने से गाड़ी पूर्ण रूप से जल चुकी है और पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की है। थाना चिलकाना पुलिस ने अवैध तमंचे सहित एक अभियुक्त को ग्राम गुमटी से पीर माजरा जाने वाले रास्ते से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिलकाना पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त शाहरुख को ग्राम गुमटी से पीर माजरा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक करण नागर, कांस्टेबल अनुज राणा मौजूद रहे। पुलिस लाइन पहुंचे कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए बयान पर दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा कि अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी सोना छीनने का जिक्र किया गया होगा तो हम चुनाव छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सोच समझ कर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के अंदर आर्थिक समानता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का जो भाषण है वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं भाजपा के नेता ने कहा था, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था इन संपत्तियों पर मुसलमानों का हक है। अरे भाई कब कहा था? सबसे पहली बात तो ये कब कहा था? ये झूठ परोसना बंद करें। झूठ परोसते हैं कुछ नहीं। इसके अलावा देश के अंदर जो देश की संपदा है उसके ऊपर देश का हक है और देश के लोगों का हक है। उस पर अंबानी और अडानी को जो अधिकार दिए जा रहे हैं और जिस तरह से चंद लोगों को अमीर और बाकी सब लोगों को गरीब किया जा रहा है, उसके लिए वहाँ के आर्थिक समानता होनी चाहिए देश के अंदर। देश के अंदर जो संपदा देश की थी उसको जिस तरह से बांट दिया गया अंबानी और अडानी के बीच में, उसके ऊपर कहा था, उसके ऊपर बात करें ना। आपने अडानी को और अंबानी की वेल्थ पिछले 10 साल के अंदर कहाँ पहुँचा दी? लोगों के पास खाने को रोटी नहीं बची और वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों के अंदर शामिल हो गए। उसके ऊपर बात करो आप। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में कहा गया है कि जो है मंगलसूत्र भी नहीं बच पाएगा, इस तरह की बात। अगर मैनिफेस्टो में ये कहा गया है तो हम अभी चुनाव भी छोड़ देंगे, सब राजनीति छोड़ देंगे। झूठ परोसना बंद होना चाहिए। मंगलसूत्र का 55 साल राज किया है कांग्रेस ने सीधे सीधे। 70 साल में इन्होंने ये बताते हैं इन्होंने बर्बाद करके रख दिया देश। कहाँ खड़ा कर दिया देश में? ये बातें होंगी। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, उसका जवाब क्या देंगे? प्रधानमंत्री जी नौजवान बेरोजगार है उस पर बात नहीं करते, किसान बेहाल है उसके ऊपर बात नहीं करते, नारी अपना रसोई चलाने के लिए परेशान है उस पर बात नहीं करते, व्यापारी अपना व्यापार चलाने के लिए परेशान है उस पर बात नहीं करते। अंबानी और अडानी को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर उधर की बातें करते रहेंगे। सारी संपदा अंबानी और अडानी को बांट दी गई, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। सारे पोर्ट अंबानी और अडानी के पास चले गए, जो गैस बेसिन है वो सब उनके पास है। तो जो देश की धरोहर, जो देश की कीमती चीज़ें थी वो तो सब आपने बांट दी। कस्बा गागलहेड़ी और गांव दीनारपुर के किसानों ने क्षेत्र में बनाए जा रहे हाईवे पर अंडरपास बनाए जाने की करी मांग, दी जानकारी। आपको बता दें कस्बा गागलहेड़ी और गांव दीनारपुर के किसानों ने क्षेत्र में बनाए जा रहे हाईवे पर अंडरपास बनाए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि उनके खेतों की ओर जाने वाली चकरोड़ के बीच हाईवे निकलने के कारण सड़क की ऊंचाई बढ़ गई है, जिसके कारण उनको अपने खेतों में जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक अंडरपास नहीं बन जाता तब तक हाईवे का कार्य नहीं करने दिया जाएगा। क्या समस्या थी आज की? समस्या यह है जो किसानों की चकरोड़ है वो पूर्ण रूप से बंद कर दी गई और फसल तैयार खड़ी,
फसल निकालने का कोई रास्ता नहीं, एक दूसरे खेत में से जा रहे, लड़ाई हो रही। और पिछले 4-6 महीने से इन्हें कई बार कह भी लिया और अब कहने के बाद भी ये काम नहीं चल रहा। इसलिए आज सब इकट्ठा हो गए, काम रुकवा यार, जब तक ये रास्ता नहीं मिलने का ये काम रुका रहेगा यार, तो किसानों का गेहूँ ही नहीं पहुँच रहा घर पर। ये सर्विस रोड सरकारी है। अगर किसी से पता करने को चाहा किसान के कहाँ से कहाँ तक है, कोई बताता नहीं है कि कहाँ है, किससे मिलना क्या है। 2 बार देहरादून हेड ऑफिस में भी जाके किसान इकट्ठे हो गए। सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में गूंज उठे श्री बालाजी महाराज के जयकारे। आपको बता दें, शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शरद भार्गव ने बताया कि श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सहारनपुर के मंगलनगर स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भजन सम्राट संदीप शर्मा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। मैं शरद भार्गव, अध्यक्ष शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी। आज हम लोग हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसमें सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। जो श्री संदीप शर्मा जी जो भजन सम्राट हैं, उनके कंठ से हो रहा है। और इसके अलावा हम लोगों ने आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर 1.25 मनी लड्डू को भोग चढ़ा रहे हैं और इसके अलावा एक भंडारे का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी धार्मिक कार्यों के साथ साथ समाज सेवा के कार्य कर रही है, जिसमें पर्यावरण, हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर काफी कार्य कर चुकी है। तो ऐसे ही शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी धार्मिक कार्यों में और एक सनातन धर्म को जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। और इसीलिए आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर अपार जनसमूह इस कार्यक्रम में उमड़ा है। धन्यवाद। गर्मी व तेज धूप ने किया लोगों का हाल बेहाल। आपको बता दें, इस महीने गर्मी ने अपने तेवर दिखाकर लोगों की हालत खराब कर दी है। जैसे जैसे अप्रैल का महीना बढ़ता गया, यूपी का तापमान भी ऊपर चढ़ता गया। नतीजा यह आया कि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होता गया। चढ़ते पारे ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी। दिन चढ़ने के साथ सूरज ने भी तेवर दिखाए। नतीजा गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। लोगों को कई दिनों से सूर्यदेव के प्रचंड तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से सुबह से ही भीषण गर्मी से लोगों की हालत बिगड़ रही है। पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सहारनपुर में नियुक्त निरीक्षक को उत्कृष्ट सेवा पदक मिलने पर उज्जवल भविष्य की करी कामना। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा जनपद सहारनपुर में नियुक्त निरीक्षक नागरिक पुलिस टेकराम सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। निरीक्षक नागरिक पुलिस टेकराम सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया है, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय पर उनको शुभकामनाएं दी। थाना चिल्काना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में वांछित अभियुक्त को यमुनानगर से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में वांछित अभियुक्त नावेद को यमुनानगर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया है। अभियुक्त को संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल योगेश कुमार मौजूद रहे।